Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all will be in the best state of health and iman. Today we are going to start our first lecture for computer grade 5th. So students, open your book with me. Today we will start our first unit and the title is Checking Spelling and Grammar in MS Word. Firstly, we will read its objectives. After reading this unit, the students will be able to, number 1, work on MS Word for editing a document. Number 2, highlight and correct the spellings mistakes in a document. And number 3, highlight and correct grammatical mistakes in the given document. Now we will move towards its introduction. MS Word provides with several proofing features that will help produce professional, error-free documents. In this unit, you will learn about the various proofing features including the spelling and grammatical tools. जैसा कि हमने ग्रेड 4 में कंप्यूटर में MS वर्ड के बारे में पढ़ा था कि MS वर्ड होता कैसे है, इसे हम प्रोसेस कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और काफ़ी सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा था और अंडू और रीडू का फंक्शन भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इसमें प्रूफिंग फीचर्स क्या होते हैं और इसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल टूल्स जो इसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर. To make your document appear professionally, you will like to make sure it is free from spelling and grammar errors. MS Word has several options for checking your spellings. You can run a spelling and grammar check or you can allow MS Word to check your spelling automatically as you type. अब MS Word में स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक को दूर करने के दो फंक्शंस होते हैं. एक तो ये कि हम उन्हें रैंडमली सेलेक्ट करके हमारी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम उसे खुद फाइंड करके दूर कर सकते हैं, या फिर हम MS Word में कमांड दे देते हैं ऑटोमेटिकली रन का कि वो खुद ऑटोमेटिकली रन होगा और हमारी जो भी ग्रामेटिकल एरर्स होंगे या जो भी हमारी स्पेलिंग्स एरर होंगे वो इनको रिमूव कर देगा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर एक्टिविटी टू रन अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. द फर्स्ट स्टेप इज गो टू द रिव्यू टैब. Then click on the spelling and grammar command. The spellings and grammar dialog box will open for each error in your document. MS Word will try to offer one or more suggestions. You can select a suggestion and click change to correct the error. अब यहाँ साइड पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा. हमने वहाँ रिव्यू टैब पे जाना है और स्पेलिंग और ग्रामर कमांड को सिलेक्ट कर देना है. उसके बाद स्टेप नंबर 2 कि हमने यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर कमांड को क्लिक किया. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जहाँ पे हमारी मिस्टेक थी वो एरिया आप देख सकते हैं, वो एरिया रेड हो चुका है. वो स्पेलिंग्स का जो फॉन्ट थे वो फॉन्ट कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पर हमारे पास हम जब इसको ओपन करेंगे डायलॉग बॉक्स को तो हमारे पास ढेर सारी सजेशंस आएंगी और हमें जो लगेगा कि इनमें से जो स्पेलिंग ठीक है हम वहाँ पर उनको सिलेक्ट कर देंगे. If no suggestions are given, you can manually type the correct spelling. अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आपको लग रहा होता है कि स्पेलिंग्स मिस्टेक है लेकिन वहाँ पे हमारे पास कोई सजेशन नहीं आ रही होती तो हम उन्हें मैनुअली सेलेक्ट करके भी उसका एरर रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि इस डायलॉग बॉक्स में दिया गया है. यहाँ पर आपको फैसिलिटी के स्पेलिंग्स नज़र आ रहे होंगे जो कि जिनमें एरर है तो हम उन्हें वहाँ पे फैसिलिटी को सिलेक्ट करके हम उसे रैंडमली सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी करेक्शन बना सकते हैं. करेक्शंस कैन सिंपली बी टाइप्ड इन. यहाँ पे हम उसे टाइप करके उसकी करेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद इसको जब हम चेंज करेंगे तो वो हमारा डॉक्यूमेंट में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग. अभी हमने ये सीखा कि हम कैसे मैनुअली कोई भी हमारी अगर मिस्टेक आ रही है चाहे वो ग्रामर में हो या हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हम उसे कैसे मैनुअली सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं. अब हम सीखेंगे कि हम हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक होंगी उसे MS प्रोग्राम खुद ब खुद कैसे ठीक करेगा. By default, MS Word automatically checks your document for spelling and grammar errors, so you may not even need to run a separate spelling and grammar check. अब जब हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर देंगे, हम उसे कमांड ऑटोमेटिकली का दे देंगे तो जहाँ पे भी हमारी कोई भी ग्रामर मिस्टेक होगी या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो MS Word खुद ब खुद उसे सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली उसे ठीक कर देगा. These errors are indicated by colored wavy lines. Number 1, the red line indicates a misspelled word. Number 2, the green line indicates a grammatical error. Number 3, the blue lines indicate a contextual spelling error. This feature will turn off by default. अब यहाँ पर जब हम ऑटोमेटिकली ग्रामर हमारी मिस्टेक चेक हो रही होंगी या स्पेलिंग मिस्टेक चेक हो रही होंगी तो MS Word हमें 3 तरह की लाइंस शो करेगा.
रेड लाइन तब शो करेगा जब हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रीन लाइन तब शो करेगा जब हमारी कोई ग्रामेटिकल एरर होगा उसमें, और ब्लू लाइन तब वो इंडिकेट करेगा जब हमारे कोई कॉन्टेक्स्ट में हमारा कोई स्पेलिंग एरर हो। बेसिकली जो थर्ड ऑप्शन है ब्लू लाइन का, ये ज़्यादातर इसे टर्न ऑफ ही रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, इज़ वी टॉक्ड अबाउट इन आवर मीटिंग द 14। अब यहाँ पे जो 14 वर्ड था, जो काउंटिंग वर्ड है, यहाँ पे इसके स्पेलिंग मिस्टेक आ गए थे, तो इसके नीचे रेड लाइन यहाँ पे MS वर्ड ने शो की है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा स्पेलिंग एरर है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे, इन एडिशन आई वांटेड टू लेट यू नो, यहाँ पर ये नो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज हो रहा है। यहाँ पे KNOW नो की जगह NO नो था, जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर का पता चला। उसके बाद ऑल्सो इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हमें बताई जा रही है, इसलिए इसको ग्रीन कलर की अंडरलाइन किया गया है, ग्रीन कलर से। Now we will move towards another activity to use the spelling check feature. First step is right click the underlined word, a menu will appear. सबसे पहले जो वर्ड अंडरलाइन हुआ है, आप जब उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। क्लिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लिस्टेड सजेशंस, और उसके बाद आपके पास इस तरह ढेर सारे वहाँ पे वर्ड्स आ जाएंगे, लिस्टेड सिलेक्शंस आ जाएंगी, सजेशंस आ जाएंगी। जैसे 14 को जब यहाँ पे क्लिक किया, उसके सही स्पेलिंग यहाँ पर आ गए। द करेक्टेड वर्ड विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके सही स्पेलिंग आ जाएंगे। आपने उन स्पेलिंग्स को कर देना है, क्लिक कर देना है, तो उसके बाद वो आपके स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे। बट इफ़ यू थिंक डैट योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट, देन यू कैन चूज़ टू इग्नोर एन अंडरलाइन वर्ड एंड एड इट टू द डिक्शनरी। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक हैं लेकिन वहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं अंडरलाइन वर्ड को, और उन स्पेलिंग्स को आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स एक्टिविटी नंबर 2 टू यूज़ द ग्रामर चेक फीचर। पहले हमने सीखा कि हम अपने स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे चेक कर सकते हैं, अब हम सीखेंगे कि हम अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कैसे चेक कर सकते हैं। प्रोसेस सारा वही है, राइट क्लिक करेंगे, अंडरलाइन वर्ड जो भी हमारे पास आएगा, या कोई भी अगर हमारे पास फ्रेज अंडरलाइन हुआ आ रहा है, हम उसे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसी तरह मेन्यू ओपन होगा। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास करेक्ट फ्रेजेस आएंगे या लिस्टेड सजेशंस आएंगी, उनमें से हमने जो हमारे पास हमें लगता है कि ये सजेशन करेक्ट है, हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। नाउ देयर इज़ एन अदर एक्टिविटी टू चेंज द ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक सेटिंग्स। फ्रॉम फाइल मेन्यू क्लिक ऑप्शन कमांड। सबसे पहले आपने फाइल मेन्यू में जाना है और वहाँ पे आपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट प्रूफिंग, द डायलॉग बॉक्स गिव यू सेवरल ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शंस को क्लिक किया तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो गए हैं। वहाँ पे हमने प्रूफिंग को सिलेक्ट कर देना है। इफ़ यू डोंट वांट MS वर्ड टू ऑटोमेटिकली चेक स्पेलिंग, अनचेक check spelling as you type. If you don't want grammar errors to be marked, uncheck mark grammar errors as you type. To check for contextual spelling errors, check use contextual spellings. अब यहाँ पे जब हमने ऑप्शंस को क्लिक किया तो उसके बाद हमारे पास प्रूफिंग है। यहाँ पे प्रूफिंग को हमने क्लिक किया। प्रूफिंग को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो गए। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि अगर हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में वो अनचेक हों, तो हमें यहाँ पे व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, यूज़ कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एंड मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप। आपने इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर देना है, टिक कर देना है, उसके बाद आपके एरर्स रिमूव हो जाएंगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर एक्टिविटी टू हाइड स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट। अब हमने ये पढ़ना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी ग्रामर एरर या स्पेलिंग एरर को हम कैसे हाइड कर सकते हैं। इफ़ यू आर शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट लाइक अ रिज्यूम विद समवन, यू माइट नॉट वांट दैट पर्सन टू सी those annoying red, green and blue lines. Turning off the automatic spelling and grammar checks.
only applies to your computer, so the lines may still show up when someone else view your document. You can hide spelling and grammar errors in a document so the lines will not show up to any computer. अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक या आपका कोई भी कॉन्टेक्चुअल एरर जो आपका आ रहा है वो किसी और के साथ शेयर ना हो, या कोई और यूज़र आपके कंप्यूटर में इन डॉक्यूमेंट्स को ना देख ले, तो आपने ऑटोमेटिक जहाँ पे सिलेक्ट किया था एरर्स चेकिंग को, आपने उस चीज़ को हटा देना है. इससे ब्लू लाइंस, रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, फ्रॉम फाइल मेन्यू क्लिक ऑप्शन कमांड्स. आपने फाइल मेन्यू में जाना है और वहाँ पे ऑप्शंस का कमांड आपने दे देना है. सेलेक्ट प्रूफिंग, उसी तरह आप प्रूफिंग को सिलेक्ट करेंगे. इन द ड्रॉप डाउन बॉक्स नेक्स्ट टू एक्सेप्शंस फॉर सेलेक्ट द करेक्ट डॉक्यूमेंट इफ़ यू हैव मोर देन वन डॉक्यूमेंट ओपन. अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी कोई मिस्टेक थी थैंक यू लेटर, यहाँ पे लेटर की स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका कोई और यूज़र या कोई और कंप्यूटर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को असेस करे और वहाँ पे आपकी मिस्टेक्स जो हों. तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ऑनली और हाइड ग्रामर एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ऑनली. तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेलिंग एरर्स हाइड हों तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रामेटिकल एरर्स हाइड हों तो यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे. Now put a check mark next to hide spellings error in the document only and hide grammar errors in the document only. Click OK बटन. इसके बाद आप उसे OK बटन करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी. इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट की शेयर की गई है, प्रेस प्लस F7 की टू चेक स्पेलिंग्स एरर. अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है और आप चाहते हैं कि आपके स्पेलिंग एरर ऑटोमेटिकली शो हो तो उसके लिए आप F7 की को भी प्रेस कर सकते हैं, उससे आपके एरर्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे. It was all about today's lecture. Inshallah in next lecture we will perform its exercise. Allah Hafiz, Fi Aman Allah.